हाय दोस्तों, द बार ऑफ एसएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके में भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो पहले मैं स्टैटिक जीके या जो भी जीके पढ़ा रखा हूँ पहले का, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा था, उन सभी को आप रिवाइज करते रहें। रिवीजन के साथ साथ आप अपने कॉपी पर नोट्स भी बनाएं। नोट्स बनाने से फ़ायदे ये होते हैं कि आप एग्ज़ाम टाइम में आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बिना देर किए हुए ये वीडियो स्टार्ट करता हूं और आप सभी लोग नोट्स ज़रूर बनाएं। ये जो भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं, इनमें करीब करीब सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध जो VVI है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ और ये दो व्यक्तियों के बीच होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। सवाल कैसे आएगा? सबसे पहले तो सवाल आएगा कि त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1191 ईस्वी में। दूसरी बात ये कहता है, दूसरी सवाल ऐसे भी आता है कि त्राइन का प्रथम युद्ध किस के बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। हारा कौन? मोहम्मद गौरी। हारा कौन? मोहम्मद गौरी। चलिए हम लोग देखते हैं त्राइन के दूसरा युद्ध। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1192 ईस्वी में। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। इसमें भी क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। याद रखिएगा, पहला जो युद्ध हुआ था त्राइन का, जो 1191 में हुआ था, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराता है। लेकिन जब त्राइन के द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चंदावर का युद्ध। जितने भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में। किनके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। किनके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है और इस युद्ध को बाबर जीत जाता है। नेक्स्ट युद्ध खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा संगा को हराया। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। बाबर ने किसको हराया? राणा संगा को हराया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में होता है। बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। बाबर मेदिनी राय को हरा देता है। ये सभी एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। फिर हम लोग देखेंगे घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच होता है। किसके बीच होता है? बाबर और अफगानों के बीच होता है। बाबर फिर से अफगान को हरा देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ दोस्तों? तो चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, हरा दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कनौज का युद्ध। कनौज का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो कनौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। कब हुआ? 1540 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ। फिर से हुमायूं हार जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई, बहुत VVI है पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में होता है। अकबर एवं हेमू के बीच होता है और इस युद्ध को अकबर जीत जाते हैं। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में और इस युद्ध में विजयनगर पूरी तरह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ?
1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ? अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ। किसके बीच? अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। अकबर महाराणा प्रताप को हरा देता है। प्लासी का युद्ध देखेंगे। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेज सिराजुद्दौला को हरा देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है। फ्रांसीसी अंग्रेज से हार जाते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट 1761 ईस्वी में होता है। अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच। अहमद शाह अब्दाली मराठा को हरा देते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ दोस्तों। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया इस युद्ध में। रोहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट खुर्दा का युद्ध 1765 ईस्वी में होता है। खुर्दा का युद्ध कब होता है? 1765 ईस्वी में और निजाम इस युद्ध में हार जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब होता है दोस्तों? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 ईस्वी में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब? 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ? 1962 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ? 1965 ईस्वी में। दूसरा बार भारत और पाकिस्तान के बीच कब युद्ध हुआ? तो 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चलता है। फिर से सुन लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलता है और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चलता है। और एक डेट और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना? संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो चलिए ये वीडियो समाप्त होता है और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। धन्यवाद दोस्तों।